रीवा जिले के जने थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी चौकी क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। युवती को इलाज के लिए रीवा के गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने चौकी गढ़ी का घेराव कर जमकर हंगामा किया है और चौकी के अंदर घुसने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हंगामे की स्थिति को देखते हुए चौकी के बाहर काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और परिजनों को समझाइश देने का प्रयास कर रही है। ये पूरा मामला जने थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी चौकी का है, जहाँ पर कक्षा 5वीं की छात्रा अपने पड़ोस में रहने वाले बालक के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। उसी दौरान उसी एरिया का रहने वाला बाइक सवार युवक ने युवती को घर छोड़ने के बहाने उसे बहला फुसला कर बाइक में बैठा लिया और सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिजन आरोपी को चौकी से बाहर निकालकर उनके हवाले करने की मांग कर रहे हैं। हंगामे की स्थिति को देखते हुए मौके पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। पुलिस परिजनों को समझाइश देने का प्रयास कर रही है। आरोपी को एनकाउंटर करने की भी मांग की जा रही है। ये कल बच्ची अपने स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ एक अन्य बच्चा जो उसी के पड़ोस का था वो भी साथ में जा रहा था और रास्ते में इसको ये एक जो आरोपी है ये मिला था और इसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे गांव का ही मेरी ससुराल है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसको फिर बिना उसकी मर्जी के ले जाके और फिर एक सुनसान एरिया में उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात थाने पे परिजनों ने लिखाई थी 11-12 बजे और जिसके आधार पे इसमें हमने 376 पॉक्सो एक्ट 363 के मामला इसमें दर्ज किया है और बच्ची का इलाज के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में और यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची स्टेबल है, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई, मैं परिजनों से मिल के आया हूँ। बच्ची स्टेबल है और ठीक है और जल्द ही 2-3 दिन के अंदर उसको यहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। और जहाँ तक आरोपी की बात है उसके लिए कल से ही टीम लगातार रात भर पूरी लगी रही है और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और संदेही को चौकी गढ़ी में लाया गया, उसे पूछताछ अभी चल रही है। सर, परिजनों द्वारा थाने का घेराव किया गया है। परिजन के कुछ गांव वासियों और जो साथ के हैं उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है और उनका 2-3 मांगे थी, जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाइश दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान को विपरीत है। और दूसरा उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था। तो सारी चीज़ों का उनको समझाइश दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। सर, चौकी मौजूद जो भी आक्रोशित भीड़ मौजूद थी वहाँ पे हवाई फायरिंग करनी पड़ी कंट्रोल करने के लिए? नहीं, भीड़ जरूर आक्रोशित थी, लेकिन काफ़ी समझाइश के बाद और पुलिस के कड़े रुख के बाद उसको वो बाहर निकल आई, हवाई फायर की जरूरत नहीं पड़ी है। कितने आरोपी थे? एक आरोपी है इसमें। लड़की कैसा? जी, बच्ची कैसा? बच्ची 11 से 12 साल की है। सर, आरोपी कहाँ रहने वाला में था, उसका क्या हुआ सर? क्या चीज़? बच्चा जो साथ में था। बच्चा ठीक है, बच्चे से भी हमको काफ़ी मदद मिली है आरोपी तक पहुँचने में, तो बच्चा ठीक है। आरोपी कहाँ का रहने वाला? आरोपी उसी क्षेत्र का, गढ़ी चौकी क्षेत्र का ही रहने वाला है। अभी तक कितने आरोपी हैं सर? जो मुख्य आरोपी ये है जिसका नाम अंजनी केवट है, संदेही है, और इसके साथ, लेकिन इस घटनाक्रम में नहीं, लेकिन जब बच्ची को उन्होंने बैठाया था तो उसके साथ एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में पूछताछ अभी चल रही है।